नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी जेई का एग्ज़ाम 14 से लेके 16 नवंबर के बीच में आयोजित होने वाला है। तो इसमें आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ, इसीलिए मैं 2022 के बेस्ट जो है 100 करेंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आया हूं, जो कि एसएससी जेई स्पेशल होगा और एक खास करके टीसीएस में पूछे गए प्रश्न होंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखना ना भूलें, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको रिवाइज करके जाइए ताकि आप जो है कंफर्टेबल फील कर पाएँ। और आप लोगों का अगर मन रहेगा तो कमेंट में बता सकते हैं, आगे भी ये जो है एक दो वीडियो और ला सकता हूँ, बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो आप gkafs25@gmail.com पे भेजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल gkafs25 पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, हम अभी पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो आरआरसी ग्रुप डी। देखिए, यहाँ पर मैं जो शिफ्ट में पेपर आया था, जो जिस एग्ज़ाम में पेपर आया था उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 को देखिए S1 मतलब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो देखिए, क्वेश्चन था कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR यानी कि DHR नीति किसने लॉन्च की। तो देखिए, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार यानी कि बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति लॉन्च की है मनसुख मंडाविया जी ने। तो देखिए, जो आंसर एग्जैक्ट दिया हुआ है, मैं हटाया नहीं हूँ, मैं हटा भी सकता हूँ, लेकिन आप लोग को एकदम जो है आपको रिवीजन में काम आएगा, तो बस आपको करके जाना है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य जो है किस मामले से संबंधित है। तो ये है दहेज के मुद्दों से संबंधित, और अपना जो है फैसला 2021 में सुनाया है। तो ये इस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है और इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि आपको, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि दहेज के मुद्दों से संबंधित मामला जो है कौन सा है, सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, जो कि 2021 में फैसला सुनाया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली जो है यहाँ पर भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है। तो देखिए, अंशु मलिक इसका करेक्ट आंसर होगा। 2021 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो ओस्लो में हुई थी। ओस्लो में, ओस्लो कहाँ है, तो नॉर्वे की कैपिटल है, तो नॉर्वे ओस्लो में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अंशु मलिक ने 57 केजी जो भार है उसमें जो है रजत पदक जीती। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीती, और ऐसा करने वाली जो है पहली भारतीय महिला होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है, अंशु मलिक को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है, देखिए पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अब हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो 2021 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार किया जाए। तो देखिए, 29 अगस्त को ध्यानचंद के जो जन्मदिन दिवस है उस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं खेल के क्षेत्र में, उनको जो है उनके नाम पे किया जाए। तो 2021 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो देखिए, इससे पहले आपको इसका करेक्ट आंसर तो 22 होगा। अब देखिए, आपको साहित्य पुरस्कार से संबंधित जानकारी आपको मिलनी चाहिए कि साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब देखिए, 24 भाषाएँ कौन है आपको याद नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए अच्छा है कि इसमें 22 जो है शेड्यूल लैंग्वेज है, यानी कि जो भारतीय संविधान में लिखी हुई है, और उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भाषा को दिया जाता है। ये आपको शेड्यूल भाषा नहीं है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 24 भाषाओं को, लेकिन हर एक साल ज़रूरी नहीं है कि 24 भाषाओं में दिया जाए। इसलिए देखिए, अगर चाहते तो 24 भाषाओं को मिल जाता है यहाँ पर जो बाल साहित्य पुरस्कार है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुजराती और पंजाबी को नहीं दिया। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि 22 भाषाओं में दिया गया, लेकिन वो दो भाषाएं कौन कौन से हैं जिनमें नहीं दिया गया। तो गुजराती, इसको ध्यान रखिएगा, और पंजाबी, ये दो भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया है।
तो देखिए साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में जैसा कि मैंने बताया, और ये 1954 से दिया जा रहा है। 1954 में इसको स्थापना हुआ है। अब देखिए एक साहित्य पुरस्कार है, इसी में एक आपको जो बच्चों के लिए जो भाषाएं में किताब लिखते हैं बच्चों के लिए, तो उनको मिलता है बाल साहित्य पुरस्कार। और बाकी वैसे साहित्य पुरस्कार 20 भाषाओं को मिला है, 20 भाषाओं को मिला है साहित्य पुरस्कार, और बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द वीमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट ने शिक्षा मंत्रालय किसके साथ, शिक्षा मंत्रालय और जो यूनिसेफ है उसके साथ मिलकर भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए जो है कौन सा अभियान शुरू किया है, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज़ है, उसके बाद शिक्षा मिनिस्ट्री है और यूनिसेफ, तीनों मिलकर जो है यहाँ पर जो भारत में जो कन्याएं यानी कि जो किशोरियाँ स्कूल छोड़ चुकी है उनको स्कूल में फिर से वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है अभियान शुरू किया गया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो इसका अभ्यास इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा अभ्यास क्या है, तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम है, जिसका दिसंबर 2021 में परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, अभ्यास को बनाया किसने है, तो DRDO ने बनाया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो देखिए इनको चार्ज दिया गया है, तो वो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। देखिए फर्स्ट जो लोकपाल थे अपना लोकपाल के प्रमुख पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन उनको जो है रिटायरमेंट हो गई है, तो उसके बाद जो अतिरिक्त प्रभार इनको मिल गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। ध्यान रखिएगा प्रदीप कुमार मोहंती अभी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि लोकपाल के प्रमुख हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, यानी कि कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि वी अनंत नागेश्वरन से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के स्थान पे वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। तो ध्यान रखना अभी अगर पूछे तो वी अनंत नागेश्वरन हैं, जो कि जनवरी 2022 से हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए TP ओशफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से यानी खेल में गुरुओं को दिया जाता है और 1985 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये ग्रुप डी 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए एथलेटिक्स से संबंधित है TP ओशफ, इनको जो है योगदान के लिए 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार एथलेटिक्स के फील्ड में मिला है। ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संध्या गुरंग को किसकी कोचिंग के लिए, तो यानी कि मुक्केबाजी की कोचिंग के लिए इनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई है। तो देखिए ये आपको हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी देखी गई है, जो आंकड़ा आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहां पर शुरू की है। तो इंदौर में शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने शुरू किया, तो गेल ने। क्या, तो प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की जो प्रणाली है वो इंदौर में शुरू की है, पहली परियोजना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मई 2022 में यहाँ पर आपको बताया गया है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। तो बसवराज बोम्मई आपको किस राज्य का मुख्यमंत्री है, ये आपको पता होगा, तो आंसर करेक्ट होगा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप आयु का आरंभ किया है। AYU का आरंभ किया है। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है।
उसका देखिए क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने कि पुलिस ने, देखिए पुलिस ने यहाँ पर पिंक फोर्स की शुरुआत की है। तो पिंक फोर्स की शुरुआत गोवा के द्वारा किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु गोवा सरकार ने, यहाँ पर गोवा पुलिस फोर्स ने एक्चुअली पिंक फोर्स जो है शुरू किया है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया है जो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 131वां है। अब देखिए 2021 का यहाँ पर रैंकिंग आ चुकी है। देखिए 2021 में जारी किया गया किसका, 2020 का, लेकिन 2022 में जो है 2021 का आ चुका है। तो भारत का एक स्थान का यहाँ पर नुकसान हो चुका है, तो अब हो चुका है 132वें स्थान पे। तो ध्यान रखिएगा अब 132वें स्थान पे है। 2021 में जब जारी हुआ था तो 131वें स्थान पर था। उसका देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल क्षेत्र में 2022 में जो है पद्मश्री मिला है। तो देखिए इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में जो है यहाँ पर मेडल जीते हैं अवनी लेखरा, तो इनको जो है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो अवनी लेखरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम शुरू किया है। ओपन एयर क्लासरूम का शुरुआत, और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पढ़ाई शिक्षालय नाम रखा गया है, तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय जो है प्रारंभ किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार किस वर्ष मिला। तो देखिए 2017 में इनको नियुक्त किया गया 3 साल के लिए। 2022 में ये रिटायर होने वाले थे, फिर 2020 में ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनको एक्सटेंशन मिला और अभी 30 सितंबर 2022 को ये रिटायर हुए हैं और इनके स्थान पे 16वें जो है महान्यायवादी बने हैं आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी अभी जो हैं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, तो इनको पहला एक्सटेंशन 2020 में ही मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है 2021 में। तो मनीष नरवाल, इन्होंने भी जो है शूटिंग में जो है टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि वृद्धावस्था संरक्षण के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत देय है, तो 50% देय है। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है कि 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर हुए 14वें, तो ध्यान रखिएगा नंबर 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो 4 प्रतिभागियों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ऐसा निर्देश दिया गया था आरबीआई के द्वारा मार्च 2022 में। क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में अंडर 20 जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे लंबी कूद में, तो ध्यान रखिएगा और खिलाड़ियों ने यहाँ पर पदक जीता था, लेकिन लॉन्ग जंप पर शैली सिंह ने यहाँ पर इतिहास रचते हुए रजत पदक जीता था। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस अंडर 20 में, जो कि कहाँ पर हुआ था, तो केनिया में नैरोबी में हुआ था। शैली सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है एस्टिमेट किया गया था 9% फॉर द 2022-23 एंड फॉर द 2022-23 जो है देखिए 22-23 के लिए 9% और 23-24 के लिए 7.1%। तो पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें भारत का जीडीपी 2022-23 के लिए 9% और 23-24 के लिए 7.1% जो है फोरकास्ट किया गया था। और देखिए IMF का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेड क्वार्टर आपको वाशिंगटन DC अमेरिका में देखने को मिलता है। तो देखिए पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान जो है वैश्विक रूप से क्या है। तो देखिए कुल मिलाकर मैं
बताना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 आया था उसमें बताया गया था कि पूरी दुनिया में अगर वन क्षेत्र में जो औसत जो है यानी कि एवरेज जो एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है किसमें, तो फॉरेस्ट कवर एरिया में, तो उसमें भारत का स्थान तीसरा था। और कुल मिलाकर वैसे फॉरेस्ट में अगर देखा जाए कि फॉरेस्ट के मामले में तो दुनिया में भारत का स्थान 10वां था। ये भी आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो वार्षिक वृद्धि के मामले में भारत का स्थान तीसरा है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार। उसके देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में आ चुके हैं कि भारत में इनमें से किस देश की राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ, तो देखिए 30वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसको चिन्हित करने के लिए एक स्मारक जो है लोगो यानी कि कमेमोरेटिव लोगो का शुभारंभ किया। तो देखिए ये अभी यहाँ आपको एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि जेन्युइन पेपर है। तो ये देखिए ये आपको इजराइल जो है इस तरह से जो है भारत और इजराइल का जो राजनयिक संबंध है उसका 30वीं वर्षगांठ थी, क्योंकि 1992 में जो है डिप्लोमेटिक टाई जो है भारत और इजराइल के बीच में शुरू हुई थी। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है स्टार ऑफ डेविड, उसके ये अपना भारत का जो अशोक चक्र इसमें देख सकते हैं, और लिखा हुआ है 30 ईयर्स ऑफ इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप। तो इस तरह से लोगो बनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज के परियोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अभी सिर्फ 11 राज्यों में शुरू किया गया था 4.0। भारत जो सरकार का परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है उसमें मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष किसे है, तो टीकाकरण से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि पंकज अडवाणी ने किसे हराकर, तो देखिए पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं और स्नूकर के, तो इन्होंने जो है एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता है और कुल जो है 41वां खिताब जीत लिया है। तो किसे हरा कर जीता है, तो देखिए ये बहुत एग्जाम में जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं कि किसको कौन जीते हैं, वो नहीं पूछा जा रहा है किनको हरा कर जीता है। तो इस तरह से आपको अब ध्यान रखना होगा कि जो फाइनल में कम से कम जो टीम या प्लेयर पहुंचे हैं उनको ज़रूर याद रखना है। तो ध्रुव सितवाला को हराकर जो है एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। उनका 8वां जो है एक खिताब था और कुल मिलाकर 41वां था। देखिए क्वेश्चन था कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला भारत का उड़ीसा जो राज्य है वो पहला राज्य बन चुका है। तो मार्च 2020 में जो है ऐसा कारनामा करके दिखाया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। तो भारत का विदेश मंत्रालय जो है पेश किया है, आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि देखिए जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने जो है पॉप्स नाम से एक जो है इंटेलिजेंट मैसेंजर जो है लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2022 में पेटीएम मनी के द्वारा POPS नामक एक जो है इंटेलिजेंट मैसेंजर यानी कि देखिए पहला भारत का क्या है, पहला है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर जो है पॉप्स के रूप में जो है लॉन्च किया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत, तो कौन सा योजना, जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि जो है कितनी है, तो 10,000 रुपये है। तो ध्यान रखिएगा कि जियो पारसी के तहत जो 60 वर्ष की आयु के बाद जो बुजुर्ग हैं उनको जो है प्रति माह जो मिलता है वो आपको 10,000 रुपये है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 के रुपये जो है मिलती है। क्वेश्चन है कि देखिए 15 जून 2022 तक पूछा गया है कि लेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन था। तो देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि CGA, ये आपको CAG से कंफ्यूज नहीं करना है, ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है देखिए ये आपको 31 जनवरी 2022 तक थे दीपक दास, लेकिन इनके स्थान पे कौन बने, तो सोनाली सिंह। तो सोनाली सिंह जो है 26 में इनको कार्यभार दिया गया था, तो 26 थे। और एक कब तक रहे हैं,
तो आपको ध्यान रखना है। तो अक्टूबर में बेसिकली अक्टूबर तक रहे हैं सोनाली सिंह, और 27वें नंबर के अभी आपसे पूछा जाए तो बन चुके हैं भारती दास। तो भारती दास जो है 27 CGA बन चुके हैं, और लेकिन आंसर के हिसाब से सोनाली सिंह हुआ, क्योंकि जून 2022 में जो है सोनाली सिंह भारत के CGA थी। क्वेश्चन है कि देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो देखिए शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है 2021 में प्राप्त करता है अमित सिंह को मिला है, कनिष्क विश्वास को मिला है और अनीस घोष को मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि अमित सिंह, कनिष्क विश्वास, अनीस घोष को मिला है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, 2021 के विजेता हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में जो हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 हुआ था उसमें यूके ने भाग लिया था। तो यूनाइटेड किंगडम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो हैदराबाद साहित्य महोत्सव हुआ था उसमें यूनाइटेड किंगडम ने गेस्ट जो है कंट्री के रूप में जो है पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन है कि बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो देखिए भारत में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के भारत के एक खिलाड़ी लक्ष्य सेन जो है पहुंचे थे। लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से हार गए थे। तो विक्टर एक्सेल्सन जो है विजेता बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2022 के ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन है, तो विक्टर एक्सेल्सन है, लेकिन लक्ष्य सेन जो है वहाँ रजत पदक जीते थे। अब देखिए क्वेश्चन है कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुशील चंद्रा थे। और 15 मई 2022 से कौन बन चुके हैं, तो राजीव कुमार बन चुके हैं। तो अब जो है राजीव कुमार हैं अगर पूछा जाए, लेकिन मार्च तक कौन थे, तो सुशील चंद्र थे। 15 मई से बन गए हैं राजीव कुमार, अभी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण के टीम के विजेता का नाम कौन है। तो देखिए बंगाल को हराकर केरल ने जो है 7वीं बार 7th टाइम जो है यहाँ पर जीत चुके हैं संतोष ट्रॉफी, और कुल मिलाकर जो है 75th एडिशंस था संतोष ट्रॉफी का। तो देखिए बंगाल यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, बंगाल फाइनल में हारा, लेकिन इससे पहले वो 32 बार जो है खिताब जीत चुका है। तो ध्यान रख सकते हैं कितनी बड़ी टीम है। पहले ईस्ट बंगाल इस तरह से आपको सभी बंगाल मिलाकर 32 बार जीत चुके हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर आपको संतोष ट्रॉफी भी ध्यान रखना है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। 75वां खिताब किसने जीता, तो केरल ने जीता। किसको हरा कर जीता, तो पश्चिम बंगाल को हरा कर जीता। केरल का कुल मिलाकर ये 7वां खिताब था। इससे पहले सबसे सर्वाधिक जीतने का खिताब किसके पास है, तो बंगाल के पास है। देखिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ है, ये आपको ध्यान रख लेना है, जिसमें बताया गया है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें बताया गया कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो बिहार है। तो बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, 51 पॉइंट समथिंग जो है यहाँ की आबादी जो है गरीब है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है लगा है मध्य प्रदेश के किस जिले में लगा है, तो खंडवा में लगा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगा है, आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक देश बन गया, यानी कि इस खीरे का सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है वो है भारत। तो भारत अपना जो देश है वो खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है जनवरी 2022 तक जानकारी के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2020 में किन 2 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक जिसको शॉर्ट में PNB बोलते हैं, उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो चुका है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए पूरे जो बैंक का मर्जर है ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक में OBC और यूनाइटेड बैंक का, इंडियन बैंक का जो है यहाँ पर इलाहाबाद बैंक का यहाँ पर मर्जर हो चुका है। केनरा बैंक में देखिए सिंडिकेट बैंक का, और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विजया बैंक और देना बैंक का यहाँ पर मर्जर हो चुका है। और क्या क्या इफेक्ट हुए हैं वो आपसे नहीं ध्यान रखना है, बस मर्जर देख लीजिए।
क्वेश्चन है कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में संपन्न हुआ। तो गुजरात के कितने शहर में हुआ? तो 6 शहर में। देखिए सभी लोग याद रखते हैं कि गुजरात में आयोजित हो रहा है 36वां राष्ट्रीय खेल, जो कि 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर था। लेकिन कितने शहरों में हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 6 शहरों में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के जो अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अधीन आती है, जिसमें जो है सेंट्रल सेक्टर के जो योजना है वो 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ जो है संरेखित किया गया है। तो देखिए 15वां वित्त आयोग जो है 2025-26 तक चलेगा, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो यहाँ पर पीएम विकास को उतना ही तक जो है कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2025-26 तक पीएम विकास योजना भी चलेगा, जब तक चलेगा 15वां वित्त आयोग। देखिए क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में जो है पहली, देखिए ध्यान रखिएगा, पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 यानी कि BSL 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन नासिक में किया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है, नासिक में किया गया है। पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन फरवरी 2022 में नासिक में किया गया है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि 2022 और 26 के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित कर दिया गया है। ध्यान रखने वाला है 2022 से 26 तक। क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड द कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो कर्नाटक बन चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कि भारत में जो है ऑडियो विजुअल एनिमेशन, ऑडियो विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स को यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाला कर्नाटक जो है भारत का पहला राज्य बन चुका है। उसके देखिए भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल को किसने विकसित किया है? तो शिक्षा से संबंधित है, इसको CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन और NCERT तो यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग ने यहाँ पर जो है ये शुरू किया है। तो CBSE और NCERT ने मिलकर तमन्ना टूल जो है विकसित किया है। अब देखिए 50वां क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ के अनुबंध जो है किसके साथ किया है? यानी कि 3132.82 करोड़ तो भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ किया है, यानी कि BDL के साथ किया है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आंसर थर्ड इसका हो जाएगा। जनवरी 2022 में इनमें से किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण पुरस्कार जो है मिला है, यानी कि किन्हें सम्मानित किया गया है? तो संजय राजाराम जी को ये पुरस्कार मिला है, आप देख सकते हैं। तो देखिए पद्म विभूषण कुल मिला के 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें कि प्रभा अत्रे आर्ट जो कि महाराष्ट्र से है, राधे श्याम खेमका जो कि मरणोपरांत दिया गया लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं, जनरल बिपिन रावत जो कि फर्स्ट CDS थे सिविल सर्विस के क्षेत्र में, इनको उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और कल्याण सिंह इनको भी मरणोपरांत पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण जो है मिला है। उसके बाद आप देख सकते हैं पद्म भूषण जो है कुल मिलाकर 17 लोगों को दिया गया था, जिसमें कि आपको श्री गुलाम नबी आज़ाद को पब्लिक अफेयर जम्मू कश्मीर से, इस तरह से आप देख सकते हैं। और संजय राजाराम जो कि क्वेश्चन में था, आप देख सकते हैं मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है दिया गया, ये मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये अदर कंट्री के थे, तो इस वजह से जो है आपको ध्यान रख लेना है। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको पता होना चाहिए। तो संजय राजाराम को मरणोपरांत मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण जो है दिया गया, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए ग्राफीन नवाचार केंद्र भारत के केरल राज्य में जो है स्थापित किया गया, और ये भारत का पहला जो है ग्राफीन नवाचार केंद्र होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022, जिसमें कि महिलाओं की 20 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर जो बाक स्पर्धा है, उसमें भारत की ओर से भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने संयुक्त प्रयास से जो है कांस्य पदक जीता। कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि
कहाँ पर जो है आयोजित हुआ था, तो ओमान में आयोजित हुआ था। ओमान के जो कैपिटल मस्कट है वहाँ पर आयोजित हुआ था, जिसमें कि 20 किलोमीटर रेस बाग स्पर्धा में भारत की जो भावना जाट, रवीना और मुनिता प्रजापति ने मिलकर जो है कांस्य पदक जीता था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2022 से नवी मुंबई और पुणे में आयोजित इसमें से किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। तो एएफसी महिला एशिया कप का आयोजन किया गया था, यानी कि एशियन फुटबॉल जो आपको ध्यान रखना है हुआ था। एएफसी महिला जो है फुटबॉल का कप हुआ था, जिसमें कि चाइना ने साउथ कोरिया को हराकर जो है खिताब जीता था, और चाइना को कुल मिलाकर ये 9th टाइटल था। तो ये ध्यान रखना है, एएफसी महिला एशिया कप की मेज़बानी 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित किया गया था, जिसमें कि चाइना ने साउथ कोरिया को हराकर अपना 9वां खिताब जीता था। क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राज्य ने भरोसा केंद्र स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है, तो भरोसा केंद्र स्थापित किया है, जो कि यौन उत्पीड़न एवं हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए वन स्टॉप सुविधा केंद्र होगा। तो ये आपको तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है भरोसा केंद्र स्थापित किया है, जिसमें कि महिलाओं और बच्चों को जो है यौन उत्पीड़न एवं हिंसा से जो शिकार हैं उनको जो है ये वन स्टॉप सुविधा प्रदान करेगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में नियो बैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण जो है किसने कर लिया है। तो ओला ने जो है नियो बैंक एबल फाइनेंस को मार्च 2022 में अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में इतना रिपीट हुआ है कि इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 23 जनवरी, ध्यान रखना है डेट, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अब देखिए 2021 से ये मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार जो है 2021 से मना रही है, क्योंकि 2021 में सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती थी। तो ध्यान रखना है 125वीं जयंती थी, 125th जो है एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की 2021 में 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को जो है यहाँ पर पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए, देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो विषय है उसको हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है भारत सरकार का वो कौन सा जो है योजना जो है शुरू किया है। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना जो है शुरू किया है। ध्यान रखना है जगदीश चंद्र बोस के नाम पे ये आपको ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू किया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन है कि आपको 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बताना है। तो NK सिंह हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि नंद किशोर सिंह जो है अभी भारत के 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं, और 14वें के कौन थे, तो YB रेड्डी थे, और ये 2025-26 तक चलेगा। जो 15वां वित्त आयोग है ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए जून 2022 तक पूछा गया है कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का जो यहाँ पर दर्जा प्राप्त है। तो 6 भाषाओं को दिया गया है। सबसे पहले जो दिया गया था तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। तो कुल मिलाकर 6 भाषाओं को दिया गया है। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने तथा प्रति परिवार 10 लाख रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने हेतु दलित बंधु योजना जो है दलित बंधु कल्याण योजना शुरू किया है। तो तेलंगाना ने जो है दलित बंधु कल्याण योजना शुरू किया है, जिसमें कि राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने के लिए प्रति परिवार जो है 10 लाख रुपये का जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसफ़र जो है दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना यानी कि जो बजट होती है उसमें बच्चों का बजट यानी कि चिल्ड्रंस बजट जो है प्रस्तुत किया है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 जो है पारित किया गया, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गोंड और उससे संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो गोंड जो है किस राज्य का है अनुसूचित जनजाति? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का, जिसके लिए संविधान में संशोधन जो है किया गया। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन हरियाणा राज्य में जो है किया गया है। मार्च 2022 में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन है कि बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक कौन थी? तो देखिए पीवी सिंधु थी, लेकिन इनके साथ जो है ध्यान रखना है मनप्रीत सिंह भी थे। तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, देख सकते हैं, जिसमें कि 22 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक हुआ था 210 कंपटीशंस में, जिसमें कि देखिए मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में पूछा जाता तो निखत जरीन और अचंता शरत कमल थे। अब भारत का प्रदर्शन यहाँ पर शानदार रहा था, जिसमें कि भारत का ओवरऑल रैंक था 4th है, जिसमें कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 मेडल ने भारत जीते थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को साझा करने के लिए कोयला दर्पण जो है यहाँ पर आपको पोर्टल जो है लॉन्च किया था। कोयला दर्पण जो है लॉन्च किया था एक पोर्टल, जिसमें कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को यहाँ पर चिन्हित करेगा यानी कि साझा भी करेगा। क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर जो है लगातार 5वां अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता? तो दोस्तों लगातार नहीं जीता था, ये थोड़ा सा गलत लैंग्वेज लिखा हुआ है। भारत ने कुल मिलाकर अपना 5वां जो है खिताब जरूर जीता था। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर जीता था, जो कि ये वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब तक 14वीं जो है एडिशंस हो रहा था और भारत ने अपना 5वां खिताब इंग्लैंड को हराकर जीत लिया था। क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कितनी जो है आयु वर्ग होना चाहिए? तो 18 से 40 आयु वर्ग होनी चाहिए, जिसमें कि आपको 1000 जो है मिनिमम से लेके 12,000 जो है आपको मैक्सिमम तक सालाना जमा करेंगे तो आपको 5,000 तक जो है 60 वर्ष आयु होने के बाद जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। अटल पेंशन योजना जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। तो 18 से 40 साल तक के जो वर्कर हैं वो इसमें जो है खाता अपना खुला सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 18 से 40 आयु वर्ग है इसमें। क्वेश्चन है कि 21 से 25 मार्च तक आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग जो 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 21 से 25 मार्च 2022 के बीच में। क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, पहली जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है। पहली जो है पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है कहाँ खोली गई? तो लखनऊ में खोली गई। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम जो है किसने लॉन्च किया है? तो देखिए पहला है और वन हेल्थ कंसोर्टियम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में कौन सा गांव जो है मिजोरम का पहला जो है खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री जो है प्लस गांव बन चुका है? तो दक्षिण मोबुआंग जो है गांव है वो मिजोरम का पहला जो है खुले में शौच मुक्त गाँव जो है बन चुका है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्राप्त करने के लिए लिविंग रूट ब्रिज के कुछ ग्रीन नियमों को निर्धारित किया है। तो मेघालय की जो लिविंग रूट ब्रिज है उसको यूनेस्को का जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो है दर्जा दिलाने के लिए जो है जीएसआई ने बेसिकली ये आपको ग्रीन रूल को निर्धारित किया है। तो बेसिकली पूछा गया है कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कब तक? तो मार्च 2022 तक। तो देखिए मार्च 2022 तक 48वें जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन? एन वी रमन्ना। लेकिन
49वें बन चुके हैं कुछ ही दिनों के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित 49वें थे, लेकिन अब 9 नवंबर से आपको बन जाएंगे कौन, 9 नवंबर से बन जाएंगे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। यानी कि देखिए ये आपको 48वें हैं, 49वें उदय उमेश ललित हैं और 50वें हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। देखिए क्वेश्चन है कि कोकबोरोक जो है त्रिपुरा की राजभाषाओं में से एक है, यानी कि कोकबोरोक पूछा जाएगा कि किस राज्य की भाषा है, तो त्रिपुरा की है। और 19 जनवरी को यानी कि 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा ने अपना जो है कौन सा कोकबोरोक दिवस मनाया है, तो 44वां कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है। तो पूछा जाएगा कि कोकबोरोक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। और त्रिपुरा ने 2022 में अपना 44वां कोकबोरोक दिवस जो है मनाया है। और कोकबोरोक जो है त्रिपुरा की जो है भाषा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कि क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो डिजिटल गवर्नेंट जो मिशन है वो शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए जब डिजिटल गवर्नमेंट जो यहाँ पर मिशन जो शुरू किया गया, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो नागरिकों के द्वारा जो मांग की जाती है उनके आवश्यकताओं से पहले ही जो है पूर्वानुमान करके सेवाएं जो है प्रदान करने के लिए ही डिजिटल गवर्नमेंट मिशन जो है शुरू किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा जो उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम यानी कि कंज्यूमर जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था। तो देखिए उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह के नाम से ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा, उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको CSIR बोलते हैं, वो जिज्ञासा कार्यक्रम जो है शुरू किया, जिसके तहत बच्चों के लिए भारतीय जो है वर्चुअल साइंस लैब जो है शुरू किया। और एक क्या है, तो पहली जो है भारतीय वर्चुअल साइंस लैब जो है किसने लॉन्च की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा साइंस मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ही पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की, जिसके तहत जो है यहाँ पर बच्चों के लिए बेसिकली लैब जो है स्टार्ट की गई है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि 15वें जो है फाइनेंस कमीशन के जो है अध्यक्ष कौन है, यानी कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है। तो देखिए अगर बात करते हैं तो ये संवैधानिक बॉडी है और भारतीय संविधान के 280 नंबर जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। 14वें के अध्यक्ष हैं YB रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फरवरी 2022 में 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यानी कि भारत जो है 1000 मैच यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। यानी कि भारत जो है दुनिया का पहला देश बना है जो वनडे क्रिकेट में यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट में 1000 मैच खेला है। और 1000वां मैच जो है किसके खिलाफ खेला, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1000वां मैच खेला है और 1000 मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उसका देखिए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में 2022 में ही आ चुके हैं कि इनमें से कौन सी भाषा जो है भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो देखिए भारत के 6 शास्त्रीय भाषा हैं, जिसमें तमिल जो है पहला है, 2004 में इसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। संस्कृत दूसरे नंबर पर 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में, मलयालम 2013 में, जबकि उड़िया 2014 में जो है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाली जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, तो देखिए इसको दिसंबर 2022 तक के जो है विस्तृत कर दिया गया है। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत जो है आपको ध्यान रखना है कि 5 kg पर मंथ पर पर्सन जो है, यानी कि पर पर्सन पर मंथ जो है 5 kg जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जो है दिया जा रहा है। और ये लॉन्च कब हुआ, तो 26 मार्च 2020। आपको थोड़ा सा अभी ध्यान होगा। तो देखिए लॉकडाउन भी
उसी के आसपास से लगा था, लगता है 22-23 मार्च को। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 26 मार्च 2020 को ड्यू टू कोविड-19 जो है लॉकडाउन जब लगी, तो खाने की समस्या को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ये योजना जो है लॉन्च किए थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 5 केजी पर पर्सन पर मंथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया जाता है अन्न। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां मैच जो है टेस्ट मैच खेला है। तो मार्च 2022 में ही विराट कोहली, यानी कि भारत के जो क्रिकेटर विराट कोहली, जिनका जन्म दिवस 5 नवंबर को जो है मनाया यहाँ पर जो है होता है, ध्यान रखिएगा 5 नवंबर को विराट कोहली जो है इनका बर्थडे है और 100वां मैच इन्होंने जो है खेला। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है ध्यान रखना है आपको कि तीनों फॉर्मेट में, यानी कि ओडीआई, टी20 और टेस्ट मैच, तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं विराट कोहली। तो 100वां मैच इन्होंने 2022 के मार्च महीने में मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। अब देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 में सहकारी समिति, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसके अधिभार को कितने प्रतिशत से घटाकर जो है 7% है। तो 12% से घटाकर 7% जो है प्रस्तावित है कम करना, जिनकी आय 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव बाइक वाहक जो है रॉकेट गगनयान, यानी कि भारत के पहले जो है मानव वाहन जो गगनयान है, ये ध्यान रखना है, उसके शक्ति को जो है प्रदान करेगा। तो तमिलनाडु से जो है विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है इसरो के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण में ध्यान रखना है 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की नामांकन दर कितनी थी। तो देखिए 70% जो है 70.3%। ध्यान रखिएगा ये ग्रामीण में है। 2021 के अनुसार स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या है 70.3%। अब देखिए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो भारत के बैडमिंटन स्टार 2 टाइम के ओलंपिक जो है मेडलिस्ट, देखिए 2016 में सिल्वर मेडलिस्ट, 2020 के टोक्यो ओलंपिक था जो 2021 में हुआ, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर्स पीवी सिंधु ने सैयद मोदी महिला एकल का खिताब भी जीत लिए थे। उसका देखिए क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारत की पहली जो है जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ था। ये ध्यान रखना है कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। उसका देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने कितना, तो $150 मिलियन के नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र के कायाकल्प, यानी कि रिवार्ड कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए रिवार्ड का फुल फॉर्म है रिजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर द एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो विश्व बैंक जो है इसमें सहयोग कर रहा है और 115 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर लोन का यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक के साथ जो है समझौता किया है रिवार्ड कार्यक्रम के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में, देखिए इसका हिंदी बहुत ही खतरनाक है, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की जो है यहाँ पर अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, तो रवि मित्तल बने हैं, जिसका जो है फॉर्मेशन हुआ 1 अक्टूबर 2016 को, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अनुसार 2016 में बना और इसके अध्यक्ष हैं बनाए गए रवि मित्तल को फरवरी 2022 में। अब देखिए क्वेश्चन है कि मार्च 2021 तक पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए भारत का स्थान चौथा है। ध्यान रखिएगा भारत का स्थान जो है चौथा है। अब देखिए ये आपको जो इंस्टॉल विंड पावर कैपेसिटी मेगावाट में दिया हुआ है, तो देखिए चाइना नंबर 1 पे है। वैसे अगर पूरा देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन सेकंड पे है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में आपको ध्यान रखना है 27 मेंबर हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे देश के रूप में। तो दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, तीसरे पे जर्मनी और फोर्थ पे आपको इंडिया है, जो कि देख सकते हैं 2014 में
22,465 मेगावाट था, जो कि बढ़कर 40,067 मेगावाट हो चुका है 2021 में। ध्यान देखिएगा, टॉप 10 कंट्री का लिस्ट आपके सामने है। अब देखिए वर्ष 2021 में नीरज चोपड़ा ने जो है कौन सा ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, जो कि टोक्यो 2022 के नाम से ही था, जिसमें भारत के स्टार एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता और इनका भाला फेंक था 87.58 मीटर था। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी दूरी फेंक कर भारत के स्टार नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जिताया। और इंडिविजुअल में अगर बात करते हैं तो दूसरा मेडल था, पहला मेडल था अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक था, उसमें शूटिंग में 10 मीटर जो है एयर राइफल में जो है अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जो है जीते थे। तो ये दूसरा मेडल था अगर हम बात करते हैं सिंगल में। अब देखिए क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किसने किया। तो अश्विनी वैष्णव ने किया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा डिजाइन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को उद्भव को संभव बनाने हेतु एक वाइब्रेंट अर्धचालक एवं डिस्प्ले परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यानी कि देखिए कुल मिलाकर यही है कि डिस्प्ले के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का जो है यहाँ पर आरंभ किया दिसंबर 2021 में। फरवरी 2022 में देखिए पतंजलि ने किस बैंक के साथ एक सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड यानी कि कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया। तो पीएनबी के साथ मिलकर पतंजलि ने जो है एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत में रोजगार के अवसर जो है तलाशने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मंच प्रदान करते हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। कुल मिलाकर यही है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस लिए, ताकि वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो अपने रोजगार के अवसर जो है आसानी से तलाश सकें। तो उसके लिए सैक्रेड SACRED जो है पोर्टल जो है लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है क्या आपको, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि है सीनियर एबल, देखिए इसका फुल फॉर्म है सैक्रेड का सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो इसको ध्यान रखना है, सैक्रेड जो है पोर्टल बनाया गया है। क्वेश्चन है कि आपको ध्यान रखना है कि 20 जनवरी 2022 को नील ओरेलियो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में भारत के किस न्यायालय ने, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा से संबंधित स्नातक और परा स्नातक पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा यानी कि ऑल इंडिया कोटा के तहत सीटों पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 27% के संवैधानिक आरक्षण को बरकरार रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इसके तो नील ओरेलियो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में। क्वेश्चन है कि देखिए 19 में एशियाई जो है 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में 8वां खिताब किसने जीता, तो यहाँ पर पंकज अडवाणी ने जीता। किसको हराकर जीता, तो ध्रुव सितवाला को हराकर जीता पंकज अडवाणी ने। क्वेश्चन है कि इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल का खिताब किसने जीता, तो लक्ष्य सेन ने जीता। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया था। तो भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस सामाजिक सुरक्षा बीमा के तहत 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है। यह राशि ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से एक किस्त में काट ली जाती है। तो देखिए इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। 2015 को 9 मई के दिन स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना है 18 से 70 आयु वर्ग के लोग इसको जो है 70 होगा, 18 से 70 ध्यान रखना है 18 से 70 आयु वर्ग के लोग जो है इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं और 20 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आपको प्रीमियम जो है देना होगा। और इतना अगर देते हैं तो अगर इन केस डेथ हो जाती है या फिर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख तक के जो है आपको मिलेगी पेमेंट, और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाते हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगी, आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना है 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन आधारित है। क्या है? तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके लिए पायलट योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है शुरू किया गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखिए 100 क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस हो चुके हैं। 2022 के जो क्वेश्चन पेपर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में करंट अफेयर्स का, इसी तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।